बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी 7 क्लास जो है इसका आपके साथ जो है वो अगला पेपर जो है वो शेयर करते हैं मैथ का। तो जिसमें मेरे पास जो है जी नेक्स्ट जो है वो पेपर उसमें पहला सवाल दिया गया है जी एमसीक्यूज़ का, जिसमें पहला सवाल है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो हमारे पास क्या आएगी 7/2 की। तो ये मेरे पास जो है इसका जो है वो आंसर वो आएगा मेरे पास सी। इसका सी जवाब जो है वो पहले का दुरुस्त है। दूसरा एमसीक्यू है जी एसीएफ आपने मालूम करना है जी 45 और 75 का, यानी कि उर्दू में हम कहें तो आधा से मालूम करना है। तो इसका मेरे पास जवाब जो है वो आएगा जी 15, बी जवाब इसका दुरुस्त होगा। तीसरा एमसीक्यू है कि मेरे पास अगर मेरे पास जो है वो एक्स जो है वो बराबर है 2 4 8 के, वाई बराबर है 3 4 7 के, तो आप इनका तकाते जो है वो मालूम करें। ठीक है, तो हमारे पास इसका तकाते जो है वो क्या आएगा। तो इसका अगर जो है वो हम जवाब देखें सॉल्व करें तो ये मेरे पास इसका जो है वो 4 आंसर आएगा। नेक्स्ट मेरे पास सवाल है जी इफ़ अ कार ट्रेवल्स 70 किलोमीटर्स इन अ फर्स्ट आवर, अगर एक गाड़ी जो है वो 70 किलोमीटर फासला जो है वो पहले घंटे में तय करती है एंड 66 किलोमीटर इन सेकंड आवर, और दूसरे घंटे में 66 किलोमीटर सफ़र तय करती है, तो आप इनकी एवरेज निकालें। तो हमारे पास ये जो पहली रकम होगी और जो दूसरी रकम होगी, इन दोनों को हमने प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। मतलब कि मेरे पास पहली रकम है जी 70 और दूसरी है जी 66। इन दोनों को प्लस करूँगा और डिवाइडेड कर दूँगा जी 2 के साथ। तो जो मेरे पास जवाब आएगा वो मेरा सल्यूशन होगा। तो इन दोनों को अगर मैं जो है वो हल करता हूँ तो मेरे पास इसका जवाब जो है वो आता है सी 68 किलोमीटर पर आवर। आगे है जी मेरे पास पाँचवा सवाल। पाँचवें सवाल में उन्होंने पूछा है जी स्क्वायर रूट ऑफ 361, 361 जो है इसका मेरे पास जज़र जो है वो क्या आएगा। तो इसका जज़र जो है वो मेरे पास आएगा जी 19, डी जवाब जो है वो इसका दुरुस्त आएगा। उसके बाद हमारे पास जो छठा सवाल है उसमें उन्होंने पूछा जी नेक्स्ट टर्म जो है वो सीक्वेंस में क्या आएगी। 3 का यहाँ पे जो है वो एडिशन हो रहा है जी 30, 33, 36 और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 39 यानी कि 39 आ जाएगा। बी जवाब जो है वो हमारे पास दुरुस्त आ जाएगा। यहाँ पे हमने जो है वो जनरल टर्म जो है इसका सीक्वेंस मालूम करना है जी, ये हमारे पास दिया गया है। तो इसका थर्ड जो है वो हमने टर्म का जो है वो जवाब निकालना है। तो हमारे पास जो सातवां है इसका डी जवाब जो है वो दुरुस्त है। आगे जी मेरे पास है सवाल नंबर जो है वो 8। सवाल नंबर 8 के अंदर उन्होंने फैक्टराइजेशन दी हुई है इस रकम की। एक्स की 2 है, -3xy प्लस -4xy की 2 जो है वो दी गई है। तो इसका जो है वो हमारे पास जो जवाब है वो डी दुरुस्त आएगा। नामा एमसीक्यू है कि हमारे पास 6x का स्क्वायर y, और जो मेरे पास है 3x की 3 प्लस 3x, इनको जो है वो आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो जवाब जो है वो सी दुरुस्त आ जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो दिया गया है कि द लीनियर इक्वेशन ऑफ द स्टेटमेंट द कॉस्ट ऑफ द pencils and books is 1020 to 1250 जो है वो उन्होंने रकम दी है जी। तो ये जो है इसको आपने वन लीनियर इक्वेशन के अंदर जो है वो लिखना है। तो इसका जवाब जो है वो मेरे पास टी जो है वो दुरुस्त आएगा। आगे जी इनके जो है वो दिए गए हैं मेरे पास सब्जेक्टिव पार्ट, तो इनको जो है वो सॉल्यूशन के साथ जो है वो आपके साथ हल करते हैं। तो जी हमारे पास जो सवाल नंबर 11 है वो दिया गया है जी प्रूव करें कि हमारे पास जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बराबर है। तो ये मेरे पास इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है और ये मेरे पास जो है वो इस तरफ की राइट हैंड साइड है। अगर जो है वो मैं लेफ़्ट हैंड साइड जो है इसको हल करूं तो ये मेरे पास जो है ये मुकम्मल ये आ जाएगी लेफ़्ट हैंड साइड। अब इसका राइट हैंड साइड जो है उसको हम हल करें तो वो मेरे पास जो है वो सारी ये आ जाएगी। तो मेरे पास जो है ये दोनों साइड्स आ जाएंगी। तो लास्ट पे मैं इसके जो है वो लिख दूंगा कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। तो ये मेरे पास जो है ये सवाल जो है वो हल हो जाएगा। तो ये पहला सवाल आ गया। दूसरा जो है जी वो मेरे पास सवाल दिया गया है जी एलसीएम के लिए कि आपने 36, 42 और 54 जो है इसका एलसीएम मालूम करना है। तो अगर मैं इसका एलसीएम मालूम करूं तो मेरे पास जो है ये सवाल जो है ये इस तरह से जो है वो सॉल्व हो के जो है वो मेरे पास आ जाएगा। ये मेरे पास सवाल नंबर 11 जो है वो हल हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जी सवाल नंबर जो है वो 12 की, सवाल नंबर 12 जो है इसके अंदर मेरे पास जो पहली रकम दी गई है वो है जी कि आपने कॉम्प्लीमेंट मालूम करने हैं। ये स्टेटमेंट जो है ये आपने प्रूफ करके देनी है। यू आपके पास जो है वो 1 2 3 5 है,
और जो ए है वो आपके पास ये रकम है, बी जो है वो ये रकम दी गई है। ये एक स्टेट जो है ये आपने प्रूव करनी है। ये इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, ये उर्दू मीडियम में दिया गया है। तो इसको जो है वो हल करने के लिए जो है वो इधर नीचे उन्होंने सोल्यूशन इसका किया हुआ है। पहले उन्होंने लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व की हुई है और उसके बाद जो है वो उन्होंने राइट हैंड जो है साइड है उसको सॉल्व किया हुआ है। तो अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है इनको देखें तो ये हमारे पास जो है वो मुकम्मल इसका सोल्यूशन आ जाता है। इसकी जो बी जुज़ है उसके अंदर उन्होंने सवाल दिया है जी फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन 19 तोला सिल्वर इफ़ द प्राइस ऑफ 1 तोला सिल्वर इज़ 1800। अगर आपके पास जो है वो 1 तोला सोना चांदी जो है वो मौजूद है और उसकी कीमत जो है वो 90 तोला जो है वो सिल्वर मौजूद है और उसकी कीमत जो है वो आपके पास 1800 रुपये फ़ी तोला है, तो आप उसकी ज़कात मालूम करें। तो मेरे पास जो इसका सॉल्यूशन है वो इस तरफ दिया गया है, ठीक है जी। ये सारा इसका सॉल्यूशन है इंग्लिश मीडियम के लिए, और इस तरफ जो है जी ये सारा मेरे पास जो सॉल्यूशन दिया गया है ये दिया गया है जी उर्दू मीडियम के लिए। लास्ट मेरे पास सवाल नंबर है जी 13। सवाल नंबर 13 जो है इसमें हमने जो है वो जनरल टर्म जो है उसकी पहली 5 रकमें जो है वो मालूम करनी है। ये सिलसिला जो है वो हमें उन्होंने दिया है कि जी आप पहली 5 रकमें निकालें। तो इस तरफ जो है वो हमारे पास इंग्लिश मीडियम में सॉल्व किया गया है और इस तरफ जो है वो उर्दू मीडियम में है। इसको आप देख सकते हैं। लास्ट जो है जी मेरे पास सवाल उसकी बी जुज़ है कि आपने इन दोनों की जो है वो प्रोडक्ट मालूम करनी है, मतलब कि इनको ज़रब देनी है। तो इस तरफ जो है वो आप बेशक यही कर लें क्योंकि इसमें कोई भी जो है वो अबारत नहीं है, तो ये इनको मल्टीप्लाई कर दिया गया है। लास्ट जो सवाल है जी उसमें आपने लगातार जो है वो 3 अदाद जो है वो सही वो मालूम करने हैं जिसका मजमूआ जो है 114 हो। तो इस तरफ जो है ये इंग्लिश मीडियम के लिए हल किया गया है और इस तरफ जो है ये उर्दू मीडियम के लिए हल किया गया है। ये मुकम्मल जो है वो हमारे पास ये सवाल लिखा गया है जी। तो इस तरह ये हमारे पास जो पैटर्न है ये मुकम्मल हो जाता है।